हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू कीप इट अप आवर सिलेबस इन 55 डेज, 55 दिनों में कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए आज हम वापस स्टार्ट कर लेते हैं, अपने ले पे आ जाते हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय चल रहे हैं, उसमें हमने जो कि जसनाथ जी, जाम्बो जी, ये हमने दादू दयाल जी ये पढ़ लिए हैं। आज हम जो कि पीपा जी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए पीपा जी, संत पीपा। तो इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा, यानी कि चैत्र पूर्णिमा 1425 ईस्वी गागरोन में हुआ था। खींची चौहान, कौन से थे ये? खींची चौहान, गागरोन में हुआ। खींची चौहान थे। और कहाँ? करडावा राव के घर इनका जन्म हुआ। माता लक्ष्मीवती, इनके माता का क्या नाम था? लक्ष्मीवती। बचपन का नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह। तो ये हो गया इनके बचपन का नाम। और ये किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कौन थे? संत पीपा, जो कि रामानंद के शिष्य थे। अब आता है कि जो बाड़मेर है उसका क्या? समदड़ी गांव है ना, वहां पे संत पीपा जी का मंदिर है। तो पूछ ले मंदिर कहाँ है? बाड़मेर समदड़ी ग्राम। फिर है कि जैसे कि इन्होंने क्या किया था? गागरोन गढ़ का प्रबंधन संभाला। गागरोन गढ़ का क्या किया था इन्होंने? प्रबंधन संभाला था। और जो फिरोज तुगलक है उनको युद्ध में पराजित किया। फिरोज शाह, जो अपने ये क्या थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, फिरोज शाह तुगलक को पराजित इन्होंने किया था। किन्होंने? संत पीपा जी ने। और ये क्या है? जो दर्जी संप्रदाय होता है ना, वो इनको अपना आराध्य मानते। संत पीपा को क्या मानते हैं? अपना आराध्य, दर्जी संप्रदाय के लोग। फिर है कि टोंक जिले की जो चोड़ा राय सिंह के समीप पीपा की गुफा, इनकी गुफा कहाँ है? टोंक टोडा रायसिंह कस्बा, यहाँ इनकी जो कि गुफा है। तो इनके बारे में जैसे कि इनका जन्म कड़ावा राव के घर 1425 में चैत्र पूर्णिमा गागरोन में हुआ। खींची चौहान थे। माता थी इनकी लक्ष्मीवती। बचपन का नाम प्रताप सिंह। और फिरोज शाह तुगलक थे दिल्ली के सुल्तान, उनको युद्ध में हराया था। और गागरोन गढ़ का प्रबंधन संत पीपा ने किया। और बाड़मेर का जो समदड़ी गांव है वह इनका मंदिर है। और दर्जी संप्रदाय के लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं। रामानंद के ये शिष्य हैं। और संत पीपा की गुफा है टोंक टोडा राय सिंह कस्बा में। तो अब हम पढ़ते हैं पीपा जी के बाद संत मावजी। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं संत मावजी। तो ये कौन थे? वागड़ प्रदेश के संत। इनका जन्म सबला गांव, यानी कि सबला गांव है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ है? डूंगरपुर। सबला गांव में कहाँ? ब्राह्मण परिवार में किनका जन्म? संत मावजी का जो कि हुआ था। और इनको ज्ञान 1727 में हुआ था। कहाँ? 1727 में बेणेश्वर में।
बेणेश्वर में ज्ञान प्राप्ति हुई। संत माव जी को बेणेश्वर में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये हो गए। और इनकी वाणी क्या कहलाती है? इनकी वाणी क्या कहलाती है? वो कहलाती है चोपड़ा। तो ये हो गया संत माव जी के बारे में। अब पढ़ लेते हैं संत सूरदास। सूरदास जी महाराज। संत सूरदास। संत सूरदास तो ये यानी कि दादू के शिष्य थे। दादू के परम शिष्य कौन थे? सूरदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दौसा। दौसा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के खंडेलवाल, जो खंडेलवाल है वहाँ पे हुआ था। वैश्य परिवार में, वैश्य परिवार में हुआ था जन्म। दादू के परम शिष्य थे। और इनके पिता कौन थे? परमानंद उर्फ शाह चोखा। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद उर्फ शाह चोखा। फिर आता है कि इनके ग्रंथ क्या हैं? तो इनके ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्रा और दूसरा है ज्ञान सवैया। ये किसके ग्रंथ हैं? संत सूरदास जी के। और फिर है जैसे कि सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली, ये इनके ग्रंथ थे। फिर है कि जैसे कि इनका निधन 1764 सांगानेर 1764 में इनका निधन जो कि हुआ था। फिर है कि दादू पंथ में नागा साधु, जैसे कि ये हो गया सूरदास जी का जन्म दौसा में, खंडेलवाल जो थे वहाँ के वैश्य परिवार में। इनके ये दादू के परम शिष्य थे। और इनके पिता का नाम परमानंद उर्फ शाह चोखा। और इनके ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। और इनका निधन 1764 सांगानेर में हुआ। अब हम पढ़ते हैं संत रज्जब जी। अब हम पढ़ते हैं रज्जब जी। संत रज्जब जी, इनका जन्म जो कि सांगानेर जयपुर में हुआ था 16वीं सदी में। और इनके ग्रंथ हैं सवर्गी तथा रज्जब वाणी। क्या हुआ, जब रज्जब जी अपने विवाह के समय जा रहे थे, तब इन्होंने दादू के जो उपदेश सुने, तभी से ये दादू के शिष्य बन गए। तो अपने विवाह के लिए जा रहे थे, दूल्हे के वेश में थे, तो इन्होंने ये दादू के शिष्य बन गए। और इन्होंने उपदेश जिंदगी भर अपने उपदेश दूल्हे के वेश में दिए। किसने? रज्जब जी ने, दूल्हे के वेश में। क्योंकि जब इन्होंने दादू के उपदेश सुने, शिष्य बने, तब ये दूल्हे के वेश में थे। तो इन्होंने दूल्हे के वेश में जिंदगी भर लोगों को दादू के प्रवचनों का बखान किया। तो ये थे अपने संत रज्जब जी। अब हम पढ़ते हैं संत जयमल दास। संत जयमल दास जी। तो अब हम पढ़ते हैं संत जयमल दास जी के बारे में। तो ये जो अपनी राम स्नेही संप्रदाय हैं, उनके जो कि माने जाते हैं संत। जो राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध जो संत थे, माधोदास के शिष्य थे। संप्रदाय के माधोदास के शिष्य, माधोदास दीवान के शिष्य। और आपको पता है राम स्नेही संप्रदाय की प्रथम पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा और सेकंड है अपने
नागौर। ये हो गए अपने राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। और इनके जो प्रसिद्ध थे ना साधु माधोदास दीवान, उनके शिष्य थे संत जयमलदास जी। और अब हम पढ़ते हैं भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ कौन थे, कब क्या जन्म हुआ, ये सारा हम जो कि इनके बारे में पढ़ते हैं। भक्त कवि दुर्लभ, नाम दुर्लभता से प्राप्त होने वाले। तो इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में। कहाँ? वागड़ क्षेत्र में 1753 में हुआ। और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसको बनाया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये दोनों क्षेत्र इनके क्या बने? कार्य क्षेत्र। किनके? भक्त कवि दुर्लभ जी के। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान का नरसिंह, यह भी आ सकता है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ। अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व अपने नाम में ही सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, जिसकी भक्ति आराधना पूरे विश्व में यानी कि पूरे भारत में तो जानी जाती है, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं वहाँ पे भी इनकी जो कि जड़ें, इनके भक्ति परंपरा के बखान किए जाते हैं। वो है अपनी मीराबाई। अब हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में।